और अधिक बातचीत के लिए A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक महीने से भी लंबे समय से जो जद्दोजहद लगातार जारी थी, बहुत ही सुखद अंत हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए मनीषा जी। प्रदेश की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री तब ऐसा वक्त आया था जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, जब वो क्लीवलैंड में अपना इलाज करा रहे थे अमेरिका में। जी। और दूसरा मौका ये देखने को मिला जब बिल्कुल सरकार गिराने के लिए एक कोशिश हुई और इस तरह बाड़ेबंदी में विधायकों को रहना पड़ा। 35 दिन इनको रहना पड़ा। उधर जो 18-19 MLA गए थे सरकार से नाराज होकर, उनको दिल्ली में हरियाणा में कहीं रहना पड़ा। जी। ये सारा प्रसंग बहुत दुखद है और आत्मावलोकन करना चाहिए अपना, जिसमें बीजेपी आला कमान भी शामिल है, प्रदेश की का नेतृत्व भी शामिल है और कांग्रेस की आला कमान भी शामिल है कि राजनीति में ऐसे अवसर क्यों आते हैं। या इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं है कि लोग अपनी बात कह पाए जी, या कि लोग इंटरनल डेमोक्रेसी से भी उस मंच का उपयोग नहीं करके और बाहर हाथ मिलाते हैं महत्वाकांक्षाओं को लेकर। इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह एक के बाद एक सरकारें गिराई गई मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जी, ये उसी पैटर्न के घटनाक्रम को देखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कटाक्ष किए, जो वार किए, वो ज्यादातर देश पर शासन कर रहे लोगों पर थे और उनका कहना है कि वो एक बाद एक सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं जी। और मैं इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दूंगा, कांग्रेस को कामयाब नहीं होने दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक, गुजरात में उसके विधायक तोड़ने के बाद, मणिपुर गोवा में तोड़ने के बाद जी, राजस्थान में ऐसी टूटन नहीं हो पाई, बिल्कुल, और सरकार गिराई नहीं जा सकी। इससे एक अलग संदेश गया पूरे देश की राजनीति में, डेमोक्रेसी में। जो पार्टी दिल्ली में शासन कर रही है उसके लिए भी ये संदेश है, कांग्रेस के लिए भी ये संदेश है जी। और अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा हो गया एक योद्धा के रूप में जी। जैसे उदाहरण क्या पता सटीक मानेंगे तो जैसे अकबर के समय में किया, दिल्ली सल्तनत को अधीनता नहीं स्वीकारी, सर नहीं झुकाया, ऐसे अशोक गहलोत ने वॉरियर की तरह। मैं नहीं समझता कि इस उदाहरण को कितना लोग सही समझेंगे, लेकिन राजस्थान के वीर सपूत की तरह दिल्ली सल्तनत में बैठे लोगों की मंसूबे कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह अगर राजस्थान में थे तो उनको नाकाम किया जी। और अशोक गहलोत कांग्रेस की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में अब एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में, बहुत बड़े राजनीतिक योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, स्थापित होंगे और उनको ऐसी जिम्मेदारियां जो गुजरात में दी गई पहले चुनाव में, कर्नाटक में दी गई, पंजाब में दी गई और उसके बाद राजस्थान में जिस तरह उन्होंने चुनौती का सामना किया है जी। और सफलतापूर्वक सामना करके जीत कर आए हैं, उसके बाद मैं समझता हूं कि अब उम्मीद करनी चाहिए आने वाले 3.5 साल कांग्रेस सरकार पूरे बहुमत के साथ इस तरह काम करेगी। और कोरोना जैसी महामारी के समय में ये सारा घटनाक्रम हुआ, ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक दुखद पहलू है। बिल्कुल राजनीति करने वाले सब लोगों के लिए होगा कि जब इतना बड़ा कोरोना का प्रकोप था और सरकार लड़ रही थी और खुद गहलोत ने कहा मैंने 21 घंटे वीसी करके वसुंधरा राजे को भी, बीजेपी के सांसदों को भी, बीजेपी के MLA को भी, कांग्रेस के MLA सबको सुना, सबकी राय ली और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाई और लड़ाई लड़ी कोरोना से। ऐसे वक्त में उनको सरकार बचाने की कवायद करनी पड़ी। ये एक दुखद पहलू है और ये भी मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई जी, उस कोर्ट ने क्या किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि फैसला अभी लिखा जा रहा है। जिस वक्त ये मतदान हो गया जी, उस वक्त हाई कोर्ट में शायद फैसला लिखवाया जा रहा है, हमारे पास सूचना है जी। लेकिन स्पीकर के सुनवाई के अधिकार को, नोटिस जारी करने के अधिकार को जिस तरह चुनौती दी गई, उससे 10वीं अनुसूची का दल बदल कानून का मतलब ही खत्म हो गया। इसलिए ये एक संवैधानिक प्रश्न है और इससे संवैधानिक प्रश्न को संविधान की भावना, दल बदल कानून की भावना के अंतर्गत डिसाइड होना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं तो स्पीकर के पास इस संबंध में जो क्वेसी जुडिशियल
पावर है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर वो नोटिस जारी करके वो जवाब भी नहीं मांग सके अपने पास आई हुई याचिका के मामले में जी। तो ये प्रश्न तो कोर्ट में वंस फॉर ऑल, क्योंकि संवैधानिक पीठ इसको डिसाइड कर चुकी है, एक बार स्पीकर की पावर को फाइनल मान चुकी है जी। फिर भी ये प्रश्न उठा और उठ के कई अलग अलग तरह के आदेश आए, फैसले आए और बसपा के विलय का प्रश्न भी उठा है जिस पर फैसला आना था और उसी दौरान ये विश्वास मत हो गया। तो उस फैसले का भी सबको इंतजार रहेगा। स्पीकर वेल डिफाइंड है, इसके बावजूद भी कोर्ट में चैलेंज की गई, तो अब सबको इंतजार रहेगा कि संविधान के दलगत बदल कानून की भावना के अनुरूप कोर्ट क्या फैसला देती है। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बहुत ही अंत जो है वो सुखद यहाँ पर हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 न्यूज़।